यशायाह अध्याय 7 से 12 को इमानुएल्स बुक कहा जाता है, यानी इमानुएल की पुस्तक कहा जाता है। अध्याय 7 से लेकर अध्याय 12 तक के इकाई को, यूनिट को, यह एक लिटरेरी यूनिट है जिसे इमानुएल्स बुक कहा जाता है, यानी इमानुएल की पुस्तक। क्योंकि इन अध्यायों में यीशु जो इमानुएल है का जिक्र किया गया है, जो परमेश्वर के लोगों को छुड़ाकर पुनः स्थापित करेगा। ये जो अध्याय हैं वे यीशु के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। अगर आप इन अध्यायों को पढ़ेंगे तो ब्रीफ में अध्याय 7 1 पद से लेकर अध्याय 10 50 तक जो इवेंट घटे हैं वो 735 बीसी के आसपास घटे हैं। उस समय में जो अशूर का जो राजा था उसका नाम था तिग्लत पिलेसर III। अध्याय 10 पद 5 से लेकर 34 तक जो इवेंट घटे हैं वह अराउंड 701 बीसी में घटे हैं। और उस समय असीरिया का जो राजा था उसका नाम है सेनाकेरीब। उसके बाद अध्याय 11 1 पद से लेकर अध्याय 12 26 पद तक में हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं। मसीह का पूर्व लक्षण, मसीह का पूर्व आभास यहां पर होता है। मसीह के बारे में पहले से सूचित किया गया है, यानी अध्याय 7 से लेकर अध्याय 12 तक का जो यूनिट है, जो इकाई है, उसे इमानुएल्स बुक कहा जाता है, यानी इमानुएल की पुस्तक। जब हम अध्याय 7 को पढ़ते हैं हम इसको 3 भागों में पढ़कर समझेंगे और 3 सरमन हम सुनेंगे। आज हम उसके पहले पार्ट को समझेंगे, अध्याय 7 1 पद से लेकर 9 पद तक। जब आप अध्याय 7 1 पद से लेकर 9 पद तक पढ़ते हैं तब आप देखेंगे जब अराम और इस्राएल के राजा संयुक्त रूप से यहूदा पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं तो यहूदा के लोग डर जाते हैं। और यशायाह नबी आहाज राजा से कहता है, उसे आश्वासन देता है कि तू पूरी रीति से सुरक्षित रहेगा यदि विश्वास करेगा। तू पूरी रीति से सुरक्षित रहेगा यदि विश्वास करेगा। आज का जो मैसेज है, इसका जो थीम है वो ये है, यशायाह आहाज से कहता है, यशायाह आहाज से यदि विश्वास नहीं तो तुम सुरक्षित नहीं। इफ यू डोंट बिलीव यू वोंट स्टैंड एट ऑल। यदि विश्वास नहीं तो तुम सुरक्षित नहीं। अगर आप 1 और 2 पद पढ़ते हैं तब आपको समझ में आएगा कि यहां पर जो इस्राएली लोग हैं और उनका जो राजा है वे बहुत ही डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि बगल के देश के 2 राजा आपस में संधि करके उस पर चढ़ाई कर रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। यहूदा का राजा आहाज जो योताम का पुत्र और उजिया का पोता था, उसके दिनों में अराम के राजा रसीन और इस्राएल के राजा रमलिया के पुत्र पेकह ने यरूशलेम से लड़ने के लिए चढ़ाई की, परंतु युद्ध करके उनसे कुछ बनना पड़ा। जब दाऊद के घराने को यह समाचार मिला कि अरामियों ने एप्रियों से संधि की है, तब उसका और प्रजा का भी मन ऐसा कांप उठा जैसे वन के वृक्ष वायु चलने से कांप जाते हैं। ध्यान से समझिए, यहां पे बताया जाता है कि उस समय जो राजा था उसका नाम था आहाज
और वह यहूदा का राजा है। अध्याय 7 में जिस घटना का वर्णन किया गया है, यह घटना उस समय घटी थी जब यहूदा का राजा आहाज था। और ये जो मैसेज है जिसका रिकॉर्ड मैं और आप पढ़ रहे हैं, यह अराउंड 734 बीसी में घटी थी, 734 बीसी में। मैं डेट इसलिए बता रहा हूं कि आप समझिए कि बाइबल की जो पुस्तक है वो ऐतिहासिक पुस्तक है। कई धार्मिक किताबों के बारे में हमें पता नहीं रहता है कि कौन सी घटना कब घटी, पर बाइबल का इतिहास बहुत बड़ा है। बाइबल का इतिहास वर्ल्ड के इतिहास को कवर करता है। यानी जो व्यक्ति बाइबल के इतिहास को समझ गया, वो व्यक्ति वर्ल्ड के इतिहास को समझ पाएगा। और यहां पर आप देखिए 734 बीसी में यह घटना घट रही है, और उस समय यहूदा का राजा आहाज है, जो योताम का पुत्र और उजिया का पोता था। उसका पिताजी कौन था और उसका दादा कौन था, इतना डिटेल जानकारी यहां पर लिखा गया है। अगर आप दूसरा राजा पढ़ेंगे 16वां अध्याय 1 पद से लेकर 4 पद तक, या पूरे अध्याय को आप जानेंगे, राजाओं की जो पुस्तक है वहां पे इस राजा का वर्णन उस चैप्टर में हमें देखने को मिलता है। यह बहुत ही दुष्ट राजा था। ही वॉज अ विकेड किंग, और वो दूसरे देवी देवताओं की पूजा करता था यहूदा का राजा, था परमेश्वर की प्रजा का राजा, पर अन्य जातियों के देवी देवताओं की आराधना करता था, उनकी पूजा करता था, और वो अपने बच्चों को मोलेक नामक देवता को अर्पित करता था। सोचिए जिस प्रजा को परमेश्वर ने चुना और उस प्रजा पर राज करने के लिए जो व्यक्ति आज बैठा है, अगर वो व्यक्ति सच्चा परमेश्वर को छोड़कर सांसारिकता में जाकर अपने आप को पाप में धकेल रहा है, तो उसके साथ उसकी पूरी प्रजा भी जाएगी, क्योंकि वो राजा है, यहूदा का राजा आहाज। और जब उसे पता चला, यहां पर लिखा है कि बगल के देश से अरामी लोग और एप्रेमी लोग मिलकर उस पर अटैक करने के लिए आए हुए हैं, तब वो डर जाता है। तो पहला यहूदा का राजा आहाज, और दूसरा उसके दिनों में अराम के राजा रसीन और इस्राएल के राजा रमलिया के पुत्र पेकह ने यरूशलेम से लड़ने के लिए चढ़ाई की। आप देखेंगे वहां पे मैप में यहूदा के ऊपर में इस्राएल है, और इस्राएल के ऊपर में आप देखेंगे अराम है, और ये दोनों देश आपस में मिलकर यहूदा पर आक्रमण कर रहे हैं। अराम जो प्रांत है, आज उस प्रांत को सीरिया कहा जाता है। आज के वर्ल्ड मैप में यह एरिया सीरिया के नाम से जाना जाता है, विश्व के मानचित्र में आप देख पाएंगे। तो यह अराम यानी सीरिया का राजा, जिसका नाम यहां पे रसीन कहा गया है, वो इस्राएल के राजा के साथ, जिसका नाम पेकह, यरूशलेम से लड़ने के लिए चढ़ाई करते हैं, परंतु युद्ध करके उनसे कुछ बनना पड़ा। इस्राएल का राजा, इस्राएल ऊपरी हिस्सा है, और जो इस्राएल जो है वो 10 ट्राइब्स का ग्रुप है। यहूदा जो है उसमें 2 ट्राइब रहते हैं, और ऊपरी जो ट्राइब है 10 ट्राइब, जिनसे मिलकर इस्राएल बना है। उस समय के मैप के अनुसार उसे नॉर्दर्न किंगडम कहा जाता है। तो उस समय का जो राजा था उसका नाम है पेकह, और वो वहां पे राज करता था। ये दोनों मिलकर निचले हिस्से में, जहां पे यहूदा का राज्य है, लड़ाई कर रहे हैं। देखा जाए तो इस्राएल का किंगडम और यहूदा का किंगडम, दोनों राज्य भाई भाई हैं। पर यहां पर देखिए, एक भाई दूसरे भाई के अगेंस्ट में जा रहा है और उस पर अटैक कर रहा है यरूशलेम में। और सीरिया और इस्राएल की सेना मिलकर
संयुक्त रूप से जॉइंट ऑपरेशन चला रहे हैं, जॉइंट ऑपरेशन, और यरूशलेम पे चढ़ाई करते हैं। और उसके बाद दाऊद के घराने को खबर मिलती है कि अरामी और एप्रेमी आपस में दोनों मिल गए हैं। अराम यानी सीरिया, एप्रेमी मतलब ये वही नाम है जिसे इस्राएल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों मिलकर इस पर अटैक किए हैं। तब यहां लिखता है कि तब उसका और प्रजा का भी मन ऐसा कांप उठा जैसे वन के वृक्ष वायु चलने से कांप जाते हैं। आप जानते हैं कि वन में, जंगल में जो वृक्ष होते हैं, जब वायु चलती है तो कैसे कांप जाते हैं, हिल जाते हैं, वैसे यहूदा की प्रजा और यहूदा का राजा हिल गया है। दे आर टेरिफाइड, वे डरे हुए हैं। उनके जीवन में कठिन परिस्थिति आई हुई है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में आई कठिन परिस्थितियां हमें डरा देती है। दिस इज व्हाट द एप्लीकेशन इज। जिस प्रकार यहूदा के जीवन में एक कठिन भयावह परिस्थिति आई थी और वे डर गए हैं, कई बार हमारे जीवनों में भी कई प्रकार की परिस्थितियां आती है जिससे हम लोग डर जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि क्या करना है। यहां पर यहूदा की परिस्थिति उसी प्रकार की है। हमारे जीवन में आई कठिन परिस्थितियां हमें डरा देती है। हम इन परिस्थितियों में निराश के पल में अपनी सुरक्षा और अपने बचाव के लिए किन के पास जाते हैं? दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम इन परिस्थितियों में जब हम निराश रहते हैं तो अपनी सुरक्षा और अपने बचाव के लिए किन के पास जाते हैं? आप देखेंगे पद 3 से आगे में, यहोवा परमेश्वर यशायाह नबी को भेजता है राजा आहाज के पास। परमेश्वर यशायाह नबी को राजा आहाज के पास भेजकर बताता है कि दुश्मनों की योजना सफल नहीं होगी, उनका षड्यंत्र सफल नहीं होगा और वह सुरक्षित और शांतिपूर्ण रहेगा यदि वो इस बात पर विश्वास करेगा। देखिए क्या लिखा पद 3 में, तब यहोवा ने यशायाह से कहा, अपने पुत्र शार्याशुब को लेकर धोबियों के खेत की सड़क से ऊपर वाले पोखरे की नाली के सिरे से आहाज से भेंट करने के लिए जा। अगर आप कैजुअल रीड करेंगे तो आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा। यशायाह नबी को यहोवा कहता है अपने पुत्र को साथ लेकर जा, और उसके पुत्र का नाम यहां बताया गया है। उसका नाम क्या है? शार्याशुब। शार्याशुब को लेकर जा मिलने के लिए राजा आहाज को, उसको लेकर जा। शार्याशुब का मतलब होता है कि जो बचे हुए लोग हैं वे बने रहेंगे, और रेमनेंट शैल रिटर्न, ये जो शब्द है वो एक बड़ा मैसेज देगा यहूदा के राजा को। यह एक प्रकार से वॉकिंग ऑब्जेक्ट लेसन है, यानी चलता फिरता सिख को लेकर यशायाह नबी, यानी अपने बेटे को लेकर यशायाह नबी राजा आहाज के पास जा रहा है, क्योंकि वो उसे कुछ मैसेज देना चाहता है। कहां जा रहा है? अपने पुत्र शार्याशुब को लेकर धोबियों के खेत की सड़क से ऊपर वाले पोखरे की नाली के सिरे से आहाज से भेंट करने के लिए जा। आइए थोड़ा जियोग्राफी समझ लेते हैं। यहां पे बताया गया है कि पोखरे की नाली के सिरे से यरूशलेम के पास एक स्प्रिंग था, एक जल का सोता था, और जहां से पानी की सप्लाई यरूशलेम में होती थी। नहर के द्वारा अंडरग्राउंड पाइप के जरिए यरूशलेम शहर वह पहुंचता था। और यहां पर इस वक्त उस देश का राजा उस सोते के पास गया हुआ है, और
उसके पास जो जगह थी धोबियों का खेत कहा गया है, यानी लोग कपड़ा धोते थे और वहां पे कपड़ों को सुखाते थे। तो उस स्प्रिंग के पास जहां पर आहाज गया हुआ है। आहाज यहां क्यों गया हुआ था? स्प्रिंग के पास, सोता के पास। आहाज को पता चल गया है कि उसके बगल के जो दोनों देश है वे उस पर अटैक करने के लिए आए हुए हैं, लड़ाई करने के लिए आए हुए हैं, और यहां से पानी की सप्लाई यरूशलेम में आता है। यरूशलेम पे वे लड़ाई करने आए हुए हैं। अगर हम चारों तरफ से घिर जाएंगे, अगर इनके कंट्रोल में अगर ये सोता आ जाएगा तो यरूशलेम में पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी और इसका असर पूरे यरूशलेम में आएगा और लोग पानी के बिना कठिन परिस्थिति से गुजरेंगे। इसलिए वो वहां जाता इंस्पेक्ट करने के लिए, यह देखने के लिए कि इसको कैसे सुरक्षित किया जाए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तू आहाज के पास जा, और आहाज इस वक्त कहां मिलेगा। मैसेज क्या देना है उसे 50 में, और उसे कह सावधान और शांत हो, और उन दोनों धुआं निकलती लुकटियों से, लैंग्वेज को समझिए, अर्थात रसीन और अरामियों के भड़के हुए कोप से और रमलिया के पुत्र से मत डर और न तेरा मन कचाओ। 4 बातें यहां पे आहाज के लिए बताई गई है, और आहाज उससे कहता है नंबर 1 सावधान हो जा। सावधान हो जा यानी पे अटेंशन, सावधान हो जा। दूसरा, शांत हो जा, समस्या के बारे में बात करना बंद कर और शांत हो जा। तीसरा, मत डर, बजाय परमेश्वर पे भरोसा रख। चौथा, तेरा मन कच्चा ना हो, यानी मूर्छा मत खा। फेंटेड हार्ट कहा जाता है, जो मूर्छित हृदय है, उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है। तेरा मन कच्चा ना हो। 4 बातें उसे बताई गई है। क्यों नहीं होना है उसका कारण वहीं पर ही बताया गया है। क्या बताया गया है? दोनों धुआं निकलती लुकटियों से, अर्थात रसीन और अरामियों के भड़के हुए कोप से और रमलिया के पुत्र से मत डर और न तेरा मन कच्चा हो। यहूदा के लोगों के लिए ये जो 2 बड़ी सेना आई हुई थी बहुत परेशान कर रही थी। वे डरे हुए थे और उनको लग रहा था कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई उन्हें नहीं बचा सकता, और वे बहुत डरे हुए हैं। भयानक खतरा उनके ऊपर में मंडरा रहा है। किसी भी वक्त यरूशलेम में अटैक हो सकता है, किसी भी वक्त यरूशलेम को कब्जे में लिया जा सकता है, और वह बहुत ही डरा हुआ है और पूरे यहूदा के लोग डरे हुए हैं। परमेश्वर ने देखा इस्राएली सेना को, परमेश्वर ने देखा अराम की सेना को, और परमेश्वर कहता है कि वे दोनों धुआं निकलती लुकटियां हैं। यहां पे एक शब्द इस्तेमाल किया गया, आप देखिए यहां पे धुआं निकलती लुकटियां। हो सकता है कई सारे लोग फर्स्ट टाइम इस शब्द सुन रहे होंगे। लुकटियां शब्द का मतलब क्या है? हिंदी भाषा में ट्रांसलेशन में आया है लुकटियां। परमेश्वर कहता है ये दोनों धुआं निकलती लुकटियां हैं जो जल्द ही समाप्त हो जाएंगे, जिनका अस्तित्व जल्द ही समाप्त हो जाएगा। जब आप लकड़ी जलाते हैं, आग बढ़िया जलते रहती है, उसके बाद जब उसका किनारा आता है, मतलब लकड़ी का किनारा आता है, जहां पे थोड़ा सा हिस्सा बचता है, तब वो जलना बंद करता है और सिर्फ वहां से धुआं निकलता है, सिर्फ वहां से धुआं निकलता है। यह बताता है कि अब यह लकड़ी टोटली समाप्त होने वाली है। लुकटिया जो ठूंठ होता है, जहां से सिर्फ धुआं निकलती है,
अब वो कोई प्रभावकारी नहीं है और उसका अंत समीप है। परमेश्वर कहता है कि ये दोनों जो सेनाएं तुमसे लड़ने के लिए आई है वे धुआं निकलती ठूंठ है जो जल्दी समाप्त हो जाएगी। जब ये बातें की गई थी उसके बाद, यानी मैंने आपसे कहा कि चैप्टर 7 का जो ओराकल है, जो मैसेज है, वो 734 बीसी में हुआ था और उसके तुरंत 2 साल बाद असुर ने सीरिया को कैप्चर कर लिया और सीरिया का जो कैपिटल है दमिश्क उसको बर्बाद कर दिया और 732 बीसी में असुर उसको कब्जा कर लेता है। और उसके कुछ समय के बाद करीबन 12 साल के बाद 722 बीसी में इजराइल कैप्चर हो गया और वहां के लोगों को बंदी बनाकर ले जाया गया। बाइबल की भविष्यवाणी बड़ी सटीक भविष्यवाणी है। देखिए पद 5 में, क्योंकि अरामियों और रमलिया के पुत्र समेत एप्रेमियों ने यह कहकर तेरे विरुद्ध बुरी युक्ति ठानी कि आओ हम यहूदा पर चढ़ाई करके उसको घबरा दें और उसको अपने वश में लाकर ताबेल के पुत्र को राजा नियुक्त कर दें। उन्होंने प्लान किया था, यहूदा के विरुद्ध में बुरी युक्ति ठानी थी कि उसको नष्ट कर दें और उसको अपने वश में ले लें और वहां पर एक नया राजा को नियुक्त कर दें। यहां लिखा है ताबेल के पुत्र को नियुक्त कर दें, ताबेल के पुत्र को नियुक्त कर दें। यह जो शब्द है अशीरियन लैंग्वेज का ही शब्द है, ताबेल जो शब्द है। और वे ये चाह रहे थे कि कोई एक ऐसा राजा वहां बने जो पपेट किंग हो। पपेट मतलब सिर्फ इशारे से काम करता हो, उसको बताया जाता तो वो काम करता है। तो इसको हराकर इसके देश में कब्जा कर एक पपेट किंग को वहां रखा जाए, इस प्रकार उन्होंने प्लानिंग करी थी। कहा जाता कि जो ताबेल शब्द है, इंग्लिश में इसे ताबील कहा जाता है, इसका मतलब होता है गुड फॉर नथिंग। मतलब एक ऐसे राजा को वहां रखा जाए जो गुड फॉर नथिंग है, कोई काम का नहीं है। पर साथ में आप देखिए परमेश्वर अपनी योजना को बताता है। इसलिए प्रभु यहोवा ने यह कहा है कि यह युक्ति न तो सफल होगी और न पूरी। प्रभु यहोवा यह मैसेज यशायाह नबी के जरिए आहाज को बता रहा है कि जो युक्ति दो देशों ने मिलकर, दो देश की सेनाओं ने मिलकर तैयार करी है, वह युक्ति न सफल होगी और न पूरी होगी। पदार्थ, क्योंकि अराम का सिर दमिश्क है, मैंने आपसे कहा, और दमिश्क का सिर रसीन है, यानी अराम का जो कैपिटल सिटी है वो है दमिश्क, डेमेस्कस, और डेमेस्कस पे उस समय जो राजा था उसका नाम है रसीन। फिर एप्रेम का सिर शोमरोन है, जिसे इंग्लिश में सामरिया कहा जाता है, और सोमरोन का सिर रमलिया का पुत्र है जिसका नाम है पेकव। ये दोनों देश नष्ट हो जाएंगे। आगे पढ़िए और थोड़ा डिटेल में, नीचे हिस्से में लिखा है 65 वर्ष के भीतर, वाह, एग्जैक्ट वर्ष भी यहां बताया गया है, 65 वर्ष के भीतर एप्रम का बल इतना टूट जाएगा कि वो जाति बनी न रहेगी। व्हाट डज इट मीन? वो तो नष्ट हो जाएंगे, पर 65 वर्ष के भीतर में उसका बल इतना टूट जाएगा, नॉर्दर्न किंगडम, कि वो जाति बनी न रहेगी, यानी देश के रूप में जाना नहीं जाएगा। इतिहास के अनुसार 65 साल बाद यानी 669 बीसी, 669 बीसी में असीरिया का जो राजा था जिसका नाम अशूर बानीपाल है, जिसका जिक्र एजरा नबी की पुस्तक में हमें देखने को मिलता है 4 और 10 में, उसने आकर
इस्राएली लोगों को तीतर बीतर कर दिया, शटर कर दिया। और उसके बाद इस्राएली जो लोग थे उनका यह ग्रुप बना नहीं रह सका। और कई सालों के बाद जब आप नए नियम में आते हैं तो आप बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह शोमरोन से होकर जा रहा था और वहां पे सामरी स्त्री का उल्लेख किया गया है। और आप जानते हैं कि सामरिया वो जगह थी जहां के लोग मिक्स कम्युनिटी के लोग थे, यानी प्योर इस्राएली वहां नहीं रह रहे थे। क्यों नहीं रह रहे थे? यहां पे एक बड़ा इवेंट घटा था। जो असूर के शासक हुआ करते थे उनकी एक फॉरेन पॉलिसी थी। फॉरेन पॉलिसी का मतलब यह होता है, हर देश की एक पॉलिसी होती है। फॉरेन पॉलिसी के मिनिस्टर होते हैं। हमारा देश जब दूसरे देशों के साथ बातचीत करता है तो अपनी पॉलिसी को ध्यान में रखकर बातचीत करता है। तो फॉरेन पॉलिसी, जो असीरिया के जो लोग थे, असूर के जो लोग थे, उनकी फॉरेन पॉलिसी होती थी कि जब वे किसी राज्य पर कब्जा कर लेते थे या किसी पर अटैक करने के बाद उसे हरा देते थे तो वहां के लोगों को बंदी बनाकर वहां से वे दूसरे जगह ले जाया करते थे और वहां बसाया करते थे। और दूसरे प्रांत के लोगों को जिनके ऊपर में असूर का शासन चलता था उनको लाके उस जगह में बसा देते थे। दिस वॉज द फॉरेन पॉलिसी। इसलिए इस्राएल के जो ओरिजिनल लोग थे उनको वहां से बंदी बनाकर दूसरे जगह में सेटल करवाया गया और दूसरे जगह के लोगों को लाकर इस्राएल में सेटल कराया गया। उस दौरान इस्राएल में जो बचे हुए लोग थे, बाहर से आए हुए जो लोग थे, वे मिक्स अप कम्युनिटी हो गए। इसलिए प्योर इस्राएली वहां पे नहीं रहने लगे। बाइबल की भविष्यवाणी कितनी सटीक मुझे और आपको जानकारी देती है। पद 9 में लिखा, यदि तुम लोग इस बात की प्रतीति न करो तो निश्चय तुम स्थिर न रहोगे। यदि तुम विश्वास नहीं करोगे तो तुम सुरक्षित नहीं रहोगे। यहोवा परमेश्वर ने यशायाह नबी के द्वारा यह मैसेज राजा आहाज को दिया था। राजा आहाज का काम था विश्वास करना उन बातों पर जो बातें परमेश्वर की ओर से उसके लिए भेजी गई है। अगर वो विश्वास नहीं करेगा उन बातों पर तो वह स्थिर न रह पाएगा, वो बच नहीं पाएगा, वो बच नहीं पाएगा, वो बच नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, यदि विश्वास नहीं तो तुम सुरक्षित नहीं। यदि विश्वास नहीं तो तुम सुरक्षित नहीं। अगर राजा आहाज यशायाह नबी की बातों पर विश्वास नहीं करेगा कि यह घटना घटने वाली है और परमेश्वर की प्रजा बच जाएगी और वे सारे लोग वहां से चले जाएंगे, तो उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है। यदि इस बात की प्रतीति न करो तो निश्चय तुम स्थिर न रहोगे, यानी निश्चय यह आक्रमण होगा और तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगे। अगर विश्वास करोगे तो सुरक्षा और सेफ्टी परमेश्वर तुम्हें देगा। क्या मैसेज है ये? इस मैसेज से हम लोग क्या सीख सकते हैं? नंबर 1, हमारे जीवन में आई कठिन परिस्थितियां हमें डरा देती है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा, हमारे जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आती है तो हम लोग डर जाते हैं। नंबर 2, कठिन परिस्थितियों में हम अविश्वासियों से सहारा की उम्मीद के बजाय परमेश्वर के पास जाएं, वह सुरक्षा देगा, वह हमें संभालेगा। यहूदा के जो लोग थे वे असूर के पास जा रहे थे, असूर से हेल्प मांग रहे थे कि असूर तुम आओ, हमें बचाओ, क्योंकि हमारे पड़ोसी जो देश है वे हम पर आक्रमण किए हुए हैं। परमेश्वर के पास जाने के बजाय अन्य जातियों के पास,
अन्य जातियों के राजा के पास मदद की गुहार यहूदा देश लगा रहा है। दिस अ ग्रेट वार्निंग। कठिन परिस्थितियों में हम अविश्वासियों से सहारा की उम्मीद के बजाय परमेश्वर के पास जाएं, वह सुरक्षा देगा, वह हमें संभालेगा। तीसरी बात, संयुक्त सेना या समूह की योजना जो परमेश्वर की योजनाओं को असफल करना चाहेगी, पूरी नहीं होगी। यह एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है आज का टेक्स्ट मुझे और आपको देता है। चाहे कितने भी बड़ा जॉइंट ऑपरेशन प्रभु के लोगों के अगेंस्ट में लगाया जाए, जॉइंट ऑपरेशन आप समझते हैं, एक ग्रुप नहीं, कई सारे ग्रुप मिलकर परमेश्वर की योजना को असफल करने की तैयारियां कर रहे हैं, तो वे योजनाएं कभी भी सफल नहीं होगी। बड़े से बड़ा जॉइंट ऑपरेशन, बड़े से बड़े ग्रुप्स को तैयार किया जाए, कई सारे ग्रुप आपस में मिलकर परमेश्वर की योजना को ध्वस्त करने का प्लान बनाए, परमेश्वर की योजना को असफल करने का प्लान बनाए, वे कभी सफल नहीं होंगे। पूरी होगी तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की योजना पूरी होगी। चौथी बात, अपनी सुरक्षा और अपने छुटकारे के लिए सांसारिक तरीका न अपनाएं, सफल नहीं होंगे, स्थिर नहीं होंगे, बजाय वह तरीका आपके जीवन के लिए नुकसानदायक होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अपनी सुरक्षा, अपने छुटकारे के लिए सांसारिक तरीका न अपनाएं, सफल नहीं होंगे, स्थिर नहीं होंगे, बजाय वह तरीका आपके जीवन के लिए आगे जाकर नुकसानदायक होगा। पांचवी बात, यदि हम यीशु की बातों पर, यीशु की प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं, तो हम इस जीवन में और आने वाले जीवन में यीशु मसीह में सुरक्षित हैं। इसने विश्वास नहीं किया, परमेश्वर ने उसे बताया कि क्या होने वाला, आउटकम क्या होगा, बट ही डिडंट बिलीव, उसने विश्वास नहीं किया। बाइबल में यीशु की कई सारी बातें हैं, यीशु की कई सारी प्रतिज्ञा हैं। जैसे हम बाइबल खोलते हैं, यीशु की प्रतिज्ञाओं को पढ़ते हैं, यीशु ने बताया कि अपोजिशन के बीच में हमें क्या करना है, अपोजिशन के बीच में पवित्र आत्मा कैसे हमारी मदद करेगा, कैसे हमें बोलना है, दुख में, यातनाओं के बीच में कैसे हमें आनंदित होना है, कैसे हमें शांतिपूर्वक जीवन जीना है। यीशु अपनी प्रतिज्ञाओं के द्वारा मुझे और आपको एनकरेज करता है। बहुत सारी प्रतिज्ञाएं बाइबल में लिखी गई है, विश्वास करिए, आप सुरक्षित रहेंगे। जैसे आज का थीम है यशाया, आहाज से, यदि विश्वास नहीं तो तुम सुरक्षित नहीं। यदि विश्वास नहीं, यीशु की बातों पर, यीशु की प्रतिज्ञाओं पर यदि विश्वास नहीं, तो यू आर नॉट सेफ एंड सिक्योर। हम अपनी सुरक्षा के लिए, छुटकारे के लिए किस पर विश्वास करते हैं? किसी बड़े व्यक्ति पर, किसी प्रभावशाली व्यक्ति पर, किसी अन्य जाति के व्यक्ति पर, किसी धनवान व्यक्ति पर? किसकी ओर आपकी निगाह टिकी है? और आपको लग रहा होगा कि वो व्यक्ति मेरे साथ है तो मुझे सुरक्षा का अनुभव होगा और मुझे छुटकारा मिलेगा। नहीं, आने वाले मैसेज में आप सुनेंगे उसका यह गलत निर्णय यहूदा के लिए कितना नुकसानदायक होगा। यदि विश्वास नहीं तो तुम सुरक्षित नहीं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते इस बड़े पैसेज के लिए, अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए। हम विश्वास करते हैं आपका वचन बड़ा प्रभावकारी है। आपने प्रभु कई सारी प्रतिज्ञाएं वचन में दी है और ये प्रतिज्ञा हमें हिम्मत देती है, हमें साहस देती है। जब हम निराश होते हैं तो आपकी प्रतिज्ञा हमारी मदद करती है कि मत डर। जब हम दुश्मनों से घिरे रहते हैं तो आपकी प्रतिज्ञा कहती है मत डर। जब हम कठिन परिस्थितियों से गुजरते रहते हैं
आप हमें हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूं। हम उन प्रतिज्ञाओं के लिए जो आपके वचन में रिकॉर्डेड हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपका आदर करते हैं। वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए हम आपको पूरा पूरा आदर और सम्मान देना चाहते हैं और हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।